नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल की एक शानदार ट्रिक को सीखने वाले हैं। MS एक्सेल में जब हम कोई डेटाबेस तैयार करते हैं, कोई टेबल तैयार करते हैं तो कुछ कंडीशन में हमें प्रत्येक डेटा के बाद, प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट डेटाबेस तैयार किया है जिसमें 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं। अब हम चाहते हैं हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, मतलब हमारे जितने स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं हर रिकॉर्ड के बाद हमारी टेबल में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए। इसी प्रकार से कुछ कंडीशन में हमें टेबल में एक एक ब्लैंक कॉलम भी इंसर्ट करना हो सकता है, मतलब रोल नंबर के बाद एक ब्लैंक कॉलम आ जाए, नेम के बाद एक ब्लैंक कॉलम आ जाए और क्लास के बाद एक ब्लैंक कॉलम आ जाए। तो यदि आप कोई डेटाबेस बनाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं, उसमें आपको कुछ कंडीशन में ब्लैंक रो को इंसर्ट करना होता है हर रिकॉर्ड के बाद, या हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना होता है। आप रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए बेसिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जो कि होती है एक रो को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट ऑप्शन को यूज करें। इस टेक्निक से आप रो को और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, बट इस टेक्निक में एक एक रो को या एक एक कॉलम को इंसर्ट किया जाता है। यदि आप मल्टीपल रो और कॉलम इंसर्ट करेंगे तो इसमें आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए आज हम आपको एक सिंपल और छोटी सी ट्रिक सिखाने वाले हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपनी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो को इंसर्ट कर सकते हैं और प्रत्येक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद ब्लैंक रो को इंसर्ट करना, प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद ब्लैंक रो को इंसर्ट करना। तो इसके लिए हमें अपनी टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होगा। यह कॉलम कुछ देर के लिए होगा, जैसे ही हमारी ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है जिसका नाम है ब्लैंक। यह जो एक्स्ट्रा कॉलम ब्लैंक कॉलम हमने अपनी टेबल में ऐड किया है, इस कॉलम को हम कुछ देर के लिए उपयोग करेंगे और जैसे ही हमारी टेबल में ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी हम इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। आपको इस ब्लैंक कॉलम में, या आपने जिस नाम से नया कॉलम ऐड किया है उस कॉलम में आपको एक सीरीज, एक रेंज सेट करनी है, एक रेंज टाइप करनी है। आपके जितने रिकॉर्ड हैं उस हिसाब से आप सीरीज को टाइप कर दें। हमारे टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं तो हमने 1 और 2 को टाइप किया और ऑटो फिल से नीचे हमारी सीरीज को फिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल में 1 से लेकर 10 तक की सीरीज फिल हो गई है। आपको इस सीरीज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है और इसी सीरीज के जस्ट नीचे एक बार और इस सीरीज को पेस्ट कर देना है। हमने 1 से लेकर 10 तक की सीरीज को फिल किया क्योंकि हमारी टेबल में 10 रिकॉर्ड थे। आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं आप वहां तक सीरीज को फिल करें और सीरीज को फिल करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करें और कंट्रोल V से एक बार और नीचे सीरीज को पेस्ट कर दें। मतलब आपको सीरीज को 2 बार टाइप करना है। यदि आप एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, एक ब्लैंक रो, तो सीरीज को 2 बार लिखें। यदि आप 2 ब्लैंक रो यूज करना चाहते हैं, 2 ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप 2 बार पेस्ट करें। यदि आप 3 ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो 3 बार पेस्ट कर दें। अभी हम एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने एक बार सीरीज को टाइप किया है और एक बार उसको पेस्ट कर दिया है। अब आप कंट्रोल A से अपनी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लें। हमारा जितना एरिया टेबल का है वह कंप्लीट एरिया सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर जाना है। सॉर्ट एंड फिल्टर, यहां पर आपको एक कस्टम सॉर्ट नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट मतलब हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल की सॉर्टिंग करने वाले हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी टेबल को किस कॉलम के आधार पर सॉर्ट करना है। सॉर्ट बाय, तो हमारी टेबल में जितने भी कॉलम हैं सभी कॉलम के यहां पर नाम डिस्प्ले किए जाते हैं। तो हमें जो सॉर्टिंग करनी है वह करनी है ब्लैंक कॉलम के आधार पर। हमने अपनी टेबल में जो नया कॉलम ऐड किया है ब्लैंक नाम से, उस कॉलम के आधार पर हमें सॉर्टिंग करनी है। यहां पर आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है और जो सॉर्टिंग होगी वह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगी, मतलब पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में जो भी रिकॉर्ड थे सभी रिकॉर्ड के बाद
एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। आपको यदि 2 ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है तो आप सीरीज को 2 बार पेस्ट करें। यदि आपको 3 ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है तो सीरीज को 3 बार पेस्ट करें। इस प्रकार से आप कितनी भी ब्लैंक रो प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं। मैंने अंडू किया। सबसे पहले आपको सीरीज को फिल करना है। सीरीज को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर दीजिए। फिर आप अपनी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करें। सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाएं। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आपसे पूछा जाता है आप टेबल के डेटा को किस कॉलम के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे अपना वो कॉलम जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो मैंने ब्लैंक नाम से कॉलम बनाया था, हमने उसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। यदि आप अपनी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक का, इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब हम अपने जो ब्लैंक वाला कॉलम है, जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, उसको डिलीट कर देते हैं। हमारी टेबल में जो हमारा वर्क था, जो हमारा टास्क था, वह कंप्लीट हो गया है। हमने प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो को इंसर्ट कर लिया है। अभी हमने सीखा टेबल में प्रत्येक रो के बाद, प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करना। अब हम सीखने वाले हैं टेबल में प्रत्येक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना। टेबल में प्रत्येक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना। तो इसके लिए आपको अपनी टेबल के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी होगी। अभी हमारी टेबल फर्स्ट रो से बनी है। यदि आपको टेबल में एक एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करें फर्स्ट रो पर और एक नई रो इंसर्ट कर लें। मतलब टेबल के ऊपर एक ब्लैंक रो होनी चाहिए। तो हमने एक ब्लैंक रो इंसर्ट करी। यहां पर आपको सभी कॉलम की नंबरिंग करनी है। तो मैंने फर्स्ट कॉलम का नंबर दे दिया, सेकंड कॉलम का नंबर दे दिया, थर्ड कॉलम का नंबर दे दिया। इस प्रकार से यदि आपकी टेबल में ज्यादा कॉलम है तो आपको सभी कॉलम पर नंबरिंग करनी है। इस नंबरिंग को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और कंट्रोल वी से लास्ट कॉलम के बाजू में पेस्ट कर दें। तो हमारी टेबल में टोटल 3 कॉलम थे। हमने तीनों कॉलम की नंबरिंग करी, फिर इस सीरीज को कॉपी किया और एक बार और पेस्ट कर दिया। जैसे हमने रो इंसर्ट करने के लिए सीरीज को वर्टिकली पेस्ट किया था, उसी प्रकार से कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हमने सीरीज को हॉरिजेंटली पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आप अपने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करें। कंप्लीट डेटा मतलब जितने रिकॉर्ड हैं वह, और जहां तक आपने कॉलम की नंबरिंग करी है वह। आप कंप्लीट एरिया को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर पर। यहां पर आप सिलेक्ट करें कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का। कस्टम सॉर्ट ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट यहां पर आपसे पूछा जाता है कॉलम वाइज सॉर्टिंग के लिए आप किस कॉलम के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब हमें जो सॉर्टिंग करनी है वह करनी है रो वाइज। रो वाइज मतलब हॉरिजेंटली करनी है। तो हमें पहले जाना होगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस पर जाएं। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है एक्सेल में वह होती है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि हम यूज कर चुके हैं। अब हमें सॉर्टिंग करनी है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजेंटली सॉर्टिंग करनी है। आप इसको सिलेक्ट जरूर करें। सॉर्ट लेफ्ट टू राइट मतलब अब कॉलम वाइज सॉर्टिंग होगी। इसको ओके कर दें। अब यहां पर आपको सॉर्ट बाय के ऊपर रो ऑप्शन डिस्प्ले किया जाएगा। पहले यहां पर आ रहा था कॉलम, क्योंकि सॉर्टिंग हो रही थी टॉप से बॉटम की साइड पर। अब जो सॉर्टिंग होगी वो होगी लेफ्ट से राइट के साइड पर। यहां पर आपको सॉर्ट बाय में अपनी टेबल की फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट रो मतलब जिस रो में हमने नंबरिंग करी थी वह हमारी टेबल की फर्स्ट रो है, तो हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया। यहां पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं हमारी टेबल में प्रत्येक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपनी टेबल में एक कॉलम के बाद ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपकी टेबल में मल्टीपल कॉलम है तो आप हर कॉलम के बाद एक एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करना सीखा, प्रत्येक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना सीखा। आपने जो एक्स्ट्रा रो ऐड करी थी आप इसको डिलीट कर दें, अब यह हमारे किसी काम की नहीं है। तो यदि आप अपनी टेबल में एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं या ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।